बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम CSS क्लासेस और IDs देखते हैं कि वो कैसे काम करती हैं। CSS क्लास यूज़ करने का मकसद ये होता है कि आप फॉर एग्ज़ाम्पल किसी एक पैराग्राफ को हम डिफरेंटली स्टाइल करना चाहते हैं, तो हम उस स्पेसिफिक पैराग्राफ पे क्लास अप्लाई कर सकते हैं। और क्लास जो है वो मल्टी टाइम्स जो है वो यूज़ हो सकती है, यानी अगर हम उसको एक पैराग्राफ पे यूज़ करते हैं तो वो दूसरे और तीसरे पैराग्राफ पे भी यूज़ हो सकती है। दूसरी टाइप जो है वो आईडी की है। CSS में आईडीज़ भी यूज़ की जाती हैं, और आईडी जो है वो स्पेसिफिक किसी भी एक पैराग्राफ को अगर हम स्टाइल करना चाहते हैं, या हेडिंग को, या किसी भी ऑब्जेक्ट को, तो हम उस स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट पे आईडी ऐड कर सकते हैं। आईडी रिपीटेबल नहीं होती, उसको हम दोबारा रिपीट नहीं कर सकते। तो चलें इसको हम प्रैक्टिकली करते हैं और फिर सीखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम इस पैराग्राफ को जो है वो डिफरेंटली स्टाइल करते हैं, और ये जो ऑथर नेम है जॉन विक हमने लिखा है, इसको हम डिफरेंटली स्टाइल करेंगे। सो फॉर दैट पर्पज़ अगर आप अभी देखें तो now the paragraph is also not justified because मैंने डिलीट कर दिया है p का टैग इन दिस सेक्शन, और हम IDs और क्लास यूज़ करेंगे फॉर स्पेसिफिक पैराग्राफ्स। तो यहाँ पे p है जी, तो इसके आगे अगर हम लिखें क्लास, और क्लास को नाम दे देते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल मेन पैरा नाम दे दें। So now we have declared a class for this paragraph. इस क्लास को हम मल्टीपल टाइम्स यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इस पैराग्राफ पे भी हम इसको ऐड कर लेते हैं। ओके, सो नाउ इट्स मल्टीपल टाइम्स इट्स यूज्ड। और यहाँ पे हम फॉर एग्ज़ाम्पल ID यूज़ करते हैं, तो ये दूसरी टाइप है। ये क्लास है, एक ID है, और हम इसको बोलते हैं जी ऑथर पैरा। कुछ भी लिख सकते हैं इधर, ज़रूरी नहीं है कि आप इसी तरह से लिखें। तो सेव करते हैं। नाउ हम स्टाइल के अंदर इस क्लास और आईडी को स्टाइल कर सकते हैं। सो क्लास को स्टाइल करने के लिए हम डॉट ऐड करेंगे, और फिर हम उस क्लास का नेम ऐड कर देंगे। सो हम पहले क्या करना चाहते हैं, मेन पैरा को स्टाइल, तो हम यहाँ पे मेन पैरा लिखेंगे, और करली ब्रेसेस के अंदर हम अपनी स्टाइलिंग ऐड कर देंगे। सो फॉर दिस वी विल जस्ट मेक इट टेक्स्ट लाइन, और इसको जस्टिफाई कर देते हैं और सेव कर लेते हैं। और नाउ फॉर आईडी हम यूज़ करेंगे हैश, क्लास के लिए डॉट और आईडी के लिए हैश, और फिर यहाँ पे हम बोलते हैं ऑथर पैरा, और इसको सेव करते हैं। सॉरी, हाँ, यहाँ पे हम फॉन्ट साइज़ दे देते हैं, फॉन्ट साइज़, एंड वी कैन मेक इट लाइक 60 पिक्सल्स। 60 बहुत बड़ा हो जाएगा, 40 पिक्सल्स, और इसको सेव कर लेते हैं। नाउ हम जाते हैं वेब पे और रिफ़्रेश करते हैं। नाउ यू विल सी कि ये जस्टिफाई हो जाएगा टेक्स्ट, और इसको हम छोटा करके भी देख सकते हैं बेहतर अंदाज में समझने के लिए, और ये जो है इसका साइज़ बड़ा हो जाएगा। तो रिफ़्रेश करते हैं। सो नाउ यू कैन सी कि टेक्स्ट जो है हमारा वो जस्टिफाई हो चुका है, और पैराग्राफ्स का, और ये वाला पैराग्राफ जो है इसका साइज़ बड़ा हो चुका है। सो दिस इज़ द एप्लीकेशन ऑफ आईडीज़ एंड क्लासेस। सो नाउ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ कि आईडीज़ ज़्यादा बेहतर नहीं होती यूज़ करना, ज़्यादातर क्लासेस ही यूज़ की जाएँ CSS में, तो दैट्स मच बेटर। तो यहाँ भी हम इसको हम कर देते हैं जी क्लास, और उस क्लास का नाम जो हमने लिखा है जी ऑथर पैरा। ओके, सो दैट्स ग्रेट। और अब हम स्टाइल में उसको डॉट डाल देते हैं फॉर क्लास। तो सेव कर लें।
and then we will refresh and nothing will happen or everything is fine. So that's great. इस वीडियो को इधर तक ही रखते हैं. इसमें हमने बेसिक्स ऑफ क्लासेस एंड आईडी सीखा है, और जब हम प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट करेंगे तो उसके अंदर फिर हम लॉट ऑफ क्लासेस यूज़ करेंगे. सो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं. अल्लाह हाफिज़.